उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, उनके पुत्र राजीव पाल सिंह व पुत्र वधू रश्मि चौधरी पर उनके मुंह बोले भांजे अशोक कुमार अग्रवाल ने धन हड़पने के आरोप लगाए हैं। कमला नगर में तेज नगर स्थित शांति अपार्टमेंट में अपने निवास पर शनिवार को पीड़ित ने प्रेस वार्ता कर राज्य मंत्री व उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान अशोक कुमार ने बताया कि राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह उनकी मां को बहन मानते हैं और लगभग 40 साल से उनसे राखी बंधवाते हैं। इस नाते से मैं उन्हें मामा कहता हूं, वे मुझे भांजा मानते हैं। इस नाते वर्ष 2009 में जब उनकी शांति डेयरी मिल्क और शांति स्वीट्स पर लोन और ब्याज न चुकाने के कारण सिंडिकेट बैंक की कुर्की की कार्यवाही के लिए अधिकारी आए तो उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए की मदद मांगी। उन्होंने 6 माह या अधिक से अधिक 1 साल के अंदर ब्याज सहित पैसे वापस करने का वादा किया। उन्होंने बताया कि मामा चौधरी उदयभान सिंह की परिस्थिति को समझते हुए उनको 10 लाख रुपए दे दिए। इसमें 5 लाख का चेक शांति डेयरी मिल्क के नाम से दिया गया तो 2 लाख रुपए शांति स्वीट और 1 लाख रुपए शांति डेयरी मिल्क के नाम से उनके खाते में जमा कराए गए। इसके बाद 26 अक्टूबर 2009 को 1,60,960 रुपए शांति स्वीट्स के नाम से फिर जमा कराए गए। अशोक कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में जमा की हुई रकम की रसीदें भी दिखाई। अशोक कुमार ने बताया कि उन्होंने 6 माह बीतने पर अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कहा कि जमीन नहीं बिक रही, बिकने के साथ ही पैसे लौटा दूंगा। उसके बाद विगत 11 वर्षों से सैकड़ों बार पैसे मांगने के बावजूद अभी तक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि 1% की ब्याज से मेरी रकम अब तक 33,60,000 रुपए करीब हो गई है। साथ ही रकम मारे जाने और लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो वे पहले आगरा में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर भी न्याय नहीं मिला तो लखनऊ में मुख्यमंत्री की आवास पर धरना प्रदर्शन करेंगे। चौधरी उदयभान सिंह जो कि इस समय राज्य मंत्री भी हैं, पहले विधायक थे। इनका एक बैंक में अकाउंट था शांति डेयरी मिल्क के नाम से, जिस पर 40 लाख रुपए की लोन थी सिंडिकेट बैंक संजय पैलेस की। वो इनका अकाउंट एनपीओ हो गया क्योंकि इन्होंने ना तो ब्याज भर रहे थे ना जी उसका पैसा दे रहे थे। तो बैंक मैनेजर मैं पुलिस के इनके घर पे आ गए और मैं उस समय यहीं रहता था। तो जब बहुत खींचातानी हुई तो ये मेरे घर पे आए और मेरी माताजी से मुझसे बोले कि आप हमारी 10 लाख रुपए की मदद करो, किसी भी तरीके से हमारी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारी माताजी ने और हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम 30 साल पुराना संबंध है और ये मेरी माँ से हर साल दौज पर और रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने आते हैं हमेशा के लिए। और हमारे मामा के इनके पार्टनरशिप के संबंध है तो मैं इनका धर्म का भांजा हूँ, ये भी मुझको कहते हैं और मैं भी इनको मामा ही बिल्कुल मानता हूँ एक तरीके से। तो हमने उस गुड फेथ में इनको 5 लाख रुपए का चेक मैंने उनको उसी समय दे दिया। 5 लाख रुपए फिर बाद में दिए। उसके बाद मेरी इनके लड़के से थोड़े समय बाद ही पार्टनरशिप हो गई। जिस शांति अपार्टमेंट में आप खड़े हो जी हमने ही, राजीव चौधरी, मैं और एक भगवान दास सवागढ़ वाले हैं, उन्होंने पार्टनरशिप में बनाई। उसके बाद एक बिल्डिंग और बनाई, फिर एक बिल्डिंग और बनाई। वो बिल्डिंग का इन्होंने अपने नाम से, राजीव चौधरी ने अपने नाम से उसको मतलब वो करा ली, ज़मीन खरीद ली। और जैसे ही बिल्डिंग पूरी बन गई सोई बोले तुम कौन हो, बाहर निकलो। एक जगह हमने खंदारी पे खरीदी थी 80 लाख रुपए की, जो कि इन्होंने, जिसमें मेरा लड़का और लड़की दोनों मतलब डायरेक्टर थे और इनकी पत्नी रश्मि चौधरी और शशांक चौधरी वो भी डायरेक्टर थे। रश्मि चौधरी ने फोर्जरी करके दूसरा बैंक में अकाउंट खोल करके और वो सारी जगह बेच डाली और बैंक में अकाउंट खोल लिया दूसरा। और हमको पता नहीं चला। जब हमने केस करा आज से 3 साल पहले, मैंने टेम्पटेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो ये डर के मारे हमारे पास आ गए क्योंकि गिरफ्तारी इनकी होने वाली थी, क्योंकि 420 का और 156(3) का मुकदमा चल गया था। ये बोले कि तू मेरी इज्जत ख़राब करा रहा है, मेरे नाती की शादी होने वाली है और वो संबंध छूट जाएगा फलाना। इन्होंने बहुत दबाव डाला, हमारे मामा के दामादों को ले आए तो मैंने वो केस उस समय छोड़ दिया। और 100 रुपये के स्टाम्प पे इन्होंने जो है क्या लिख करके दिया कि मैं तुमको 3 महीने में ये पैसे दे दूंगा। ये देखिए 100 रुपये के स्टाम्प पे ये लिखा पढ़ी हो रही है। परंतु 3 महीने के छोड़ो 3 साल निकल गए, उनको पैसे देने का कोई हाउस नहीं आ रहा है। मेरे चेक के जो पैसे थे बोले तेरी लड़की की शादी होगी, मैं जब ही दे दूंगा, तू चिंता मत कर। मैंने इनसे कहा कि मेरी लड़की की अब 2 महीने बाद शादी है, पैसे दो मेरे को। तो इन्होंने मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। ना ये मेरी माँ से जो दौज पे तिलक कराने आए, फ़ोन भी नहीं उठाया और इन्होंने मतलब कह दिया कि हम पे कोई पैसे नहीं है। तब मैंने मजबूरन ये मतलब एक्शन लिया है। और यदि मेरे को न्याय नहीं मिला, मैंने इनकी सब जगह FIR भी दर्ज करा दी है। DGP, DGP, ADG, SP, DSP, IG, DIG, मतलब चारों तरफ मैंने मतलब इनकी वो कर।
यदि मुझको न्याय नहीं मिला तो मैं शहीद स्मारक संजय पैलेस पे अपने मैं परिवार की अनशन करूंगा, और यहाँ से भी कोई बात नहीं बनी तो मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर जाकर लखनऊ वहाँ पर अनशन करूंगा। मुझको न्याय चाहिए हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, और मैं पैसे से बहुत परेशान हूँ इस समय। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने एक होटल में प्रेस वार्ता कर मीडिया को इसकी जानकारी देनी चाहिए तो होटल मालिक को धमकियां मिलने लगी, जिसके चलते होटल में प्रेस वार्ता रद्द कर दी गई और पीड़ित को मजबूरन अपने घर पर प्रेस वार्ता करनी पड़ी। श्री अग्रवाल ने स्थानीय पुलिस प्रशासन सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय दिलाने की गुहार की है। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम और पीएम के पोर्टल पर भी की है।